पूछिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर काम को भगवान का काम समझकर करते हैं तो उससे भगवान की याद बनी रहती है, तो उसी प्रकार क्या भगवान भी अपने भक्तों को याद करते हैं? और अगर याद अगर करते वो हैं तो याद न कब? करें तो आप याद ही नहीं कर सकते। एक बात और समझो, अगर हम कृष्ण बोल रहे हैं तो प्रभु की इच्छा है और प्रभु हमसे बुलवाना चाहते हैं। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लाएं, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिन। अगर हमारे मन में एक बार आता है कि मैं राधा बोलूं, तो किशोरी जी चाहती हैं कि आप राधा बोलो। आपको जानती हैं, आपकी तरफ देखा है, तभी आप बोल पा रहे हैं। आपके अंदर जो वृंदावन आना, जो धर्म मार्ग में चलना, ये प्रभु आपको प्यार कर रहे हैं। प्रभु आपको चला रहे। अरे भरोसा कब होता है? जब संत जन मिलते हैं। एकांत में लंका में भक्ति खूब जोर की विभीषण जी कर रहे थे, लेकिन जब हनुमान जी को देखा, तब कहा आज मुझे पता चल गया कि भगवान की हमारे ऊपर विशेष दृष्टि है, विशेष कृपा है। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हटि दीना। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सर। हाँ, जब प्रमाण तब मिलता है कि हमारे ऊपर भगवान की दृष्टि है, कृपा है, जब भगवत प्रेमी महात्मा मिलते हैं। बकाया भगवान की कृपा से ही इस मार्ग में कदम रखा जाता है। भगवान की कृपा से ही हम भगवान का नाम जप सकते हैं। भगवान की कृपा से ही हम भगवत धाम आ सकते हैं, भगवत संतों से मिल सकते हैं। देखो, जैसे विवेक है वो सत्संग में होता है, पर सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। शुद्ध सत्संग। बोले बिनु सत्संग विवेक न हुई, तो सत्संग कैसे मिलेगा? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न हुई। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, भगवान की कृपा से भगवान का नाम जप होता है, भगवान की कृपा से ही हमको ये सब। तो भगवान हमको देख रहे हैं ना। अगर वो देख ना रहे होते तो ऐसा संयोग कैसे बनता? वो हर समय देख रहे हैं, पर हम भगवान को देख पाए तब चैन पड़ेगा। वो तो हमें देख रहे हैं, हम भगवान को देख। अब इतना हम भजन करें कि हमारे अंदर लगन लग जाए कि जो भगवान हम पर छुप छुप के इतना कृपा कर रहे हैं वो सामने आए। अब पर्दा सहा नहीं जा सकता, और जब रोना शुरू होता है एकांत में भगवान के लिए, तब धीरे धीरे पर्दा हटने लगता है। अब बहुत तड़प चुका, हे नाथ हटाओ ये माया का पर्दा, त्रिगुण माया का पर्दा। तो सच्ची आपसे कहते हैं, जैसे हम आपको देख रहे हैं ना, ऐसे भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसा कोई नहीं कि ध्यान में आए या स्वप्न में केवल आए, तो ऐसे दर्शन होते हैं। वही है, सर्वत्र है, बस पर्दा हटा तो वो वही हटाते हैं। अपने बस की बात, अपने तो पुकार सकते हैं। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब हम भगवान के दर्शन के लिए रोना शुरू करते हैं, तड़पना शुरू करते हैं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। बहुत करुणामय है, बहुत कृपालु है पर देख नहीं सकते। देखो, आप भगवान के अंश हो, ये पता है, पर आपने अपने को देखा है? आप अपने को शरीर मान रहे हैं ना। आप अपने जब भगवत अंश का अनुभव नहीं कर सकते, तो जिनके ऐसे असंख्यों अंश हैं, ये सब असंख्यों अंश ही तो है भगवान। वो अनंत महिमाशाली भगवान को हम कैसे देख पाएंगे? आप अपने को देख पाए? नहीं देख पाए। आप ये कहोगे मैं अपने को रोज देखता हूँ शीशा में, तो शरीर को देखते, अपने को तो नहीं देखते। ला है, शरीर तो माँ बाप का है। शरीर तो मायाकृत है, पांच भौतिक है। ये पांच भौतिक है। शरीर जो है माँ बाप की सामर्थ्य नहीं कि रख सके, है ना। अगर हमारी इतनी अंगुली कट जाए तो दोबारा माँ बाप अगर लगा दे तो बताओ। ये भगवान की रचना है। निमित्त मात्र माँ और पिता को बनाते हैं। अगर माता पिता समर्थ होते तो कितने ऐसे पुरुष और स्त्री हैं जो संतान उत्पन्न ही नहीं कर पाए? कितने ऐसे हैं भारत में अगर देखा जाए जिनकी संतानें नहीं। इसका मतलब है भाग्य के अनुसार निमित्त माता पिता को बनाया और रचना भगवान ने रची। इसमें माता पिता क्या बना सकते हैं? आप विचार करके देखिए, ये सारी की सारी रचना भगवान की है। निमित्त बना दिया, निमित्त बनाया माता। और ये मायाकृत है, पांच भौतिक है। ये मैं तो नहीं हूं, ये शरीर जरूर है पर मैं नहीं हूं। अब जब विचार करो कि इसी में रह रहे हैं, कितने साल का शरीर है तुम्हारा? 32 साल। 32 साल एक मकान में रहते हुए हो गए, और ये 3.5 हाथ है। अपने से नापो तो 3.5 हाथ के इस शरीर में रहते हुए 32 साल हो गए, और एक सेकंड भी अपने को आपने नहीं देखा, एक सेकंड भी अपने को नहीं जाना। तो अभी ताकत भगवान को जानने की कैसे आ जाएगी? भगवान को देखने की कैसे? हमारी बात समझ रहे? आप भगवान के अंश हैं और आप अपने को नहीं देखा। आप कैसे हैं? कहेंगे गोरे हैं। ये तो शरीर की बात बोल रहे हैं, ये तो शरीर की बात बोल रहे हैं। आप कैसे हैं? पता है, यही उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? तो सोचिए, भगवान आप यही हैं, लेकिन आप अपने को नहीं देख पा रहे हैं। तो भगवान भी यही है, आप उनको भी नहीं देख पाएंगे तब तक, जब तक भजन नहीं होगा। खूब भजन करो, पाप नष्ट हो तो ये पर्दा हटेगा, तो आप अपने को भी जान जाएंगे और भगवान को भी जान जाएंगे। एक एक कवल भोजन जैसे पाया जाता है तो धीरे धीरे क्षुधा निवृत्ति, पुष्टि तुष्टि होती है। पर जब तक आधा पेट नहीं पाया जाएगा तब तक तसल्ली नहीं होगी। कोई पूछे, कई दिन का भूखा आदमी हो एकदम, उसको कि खीर कैसी है, वो कहेगा चुप रहो भी, वो पहले पाता रहेगा, पाता रहेगा, पाता। जब आधा पेट आएगा तब स्वाद लगेगा कि खीर बढ़िया है, कड़ी बढ़िया है, दाल। पहले बढ़िया से मतलब पहले तो पाना ही पाना है। तो जन्म जन्मांतर से हम भगवान से बिछड़े हुए हैं। अभी हमें डट के भजन करना है। भजन में स्वाद नहीं आएगा अभी, पक्का समझ लो।
आपको केवल ऐसे करना है गुरु आदेश मान करके कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो मंगल भगवान जो है उनसे मुझे मिलना है, तो मुझे अब भजन करना है, बस भजन करना है, सुख मिले या दुख मिले। तो जब आप 24 घंटे में 12 घंटे भजन करोगे आधा पेट, तब आपको स्वाद मिलने लगेगा कि राम कहने से कैसा स्वाद आता है, राधा कहने से कैसा स्वाद आता है। फिर आपके सामने झांकी आने लगेगी, अपने आप झांकी आने लगेगी भगवान की। फिर जो दशा होती है, छिन छिन में एक आनंद की लहर, अपने प्रीतम। देखो संसारिक प्रीतम मिले तो कैसा लगने लगता है, एक बेपरवाही, एक मस्ती, और संसार का मालिक प्रीतम मिल जाए तो कैसा लगेगा। सोचो, संसार का मालिक है, वो मेरा प्यारा है, वो मेरा मित्र है, या पति है, या प्रीतम है, या पिता है, या माता है, जो भाव कर पाओ। भगवान तो हर भाव स्वीकार कर लेते हैं, मस्त हो जाएगा जी। इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। भगवान की जितनी महिमा लीला गुण सुनोगे उतने हृदय पवित्र होगा, जितना नाम जप करोगे उतने भगवान के नजदीक होते चले जाओगे। समझ पा रहे हो क्या प्रश्न था आपका? उनका प्रश्न था कि भगवान भी भक्तों को याद करते हैं क्या? हाँ, निरंतर। प्रभु ने याद किया, उसका आभास हमें कैसे करवाते हैं भगवान? भगवान तुम्हें याद कर रहे हैं, तभी तुम याद कर पा रहे हो। अब इतनी याद करो कि तुम्हें भगवान दिखाई देने लगे, तब समझ में आएगा। अभी तो केवल भरोसे पे चलना होगा। नहीं, भरोसे पे चलना होगा। भरोसे पे जब चलोगे तो तुम्हें कदम कदम पर पता चलने लगेगा कि कोई मेरा रक्षक है, कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, वही मेरा भगवान है। वो किसी न किसी रूप में आके हर समस्या का समाधान करता है, और एक दिन फिर वो अपने रूप में आ जाता है। अगर ये ना होता तो हम लोगों का जीवन बर्बाद हो गया होता। बचपन से लगे और हर कष्ट सा है, तो अगर वो ना सुख देते, ना उनका परिचय होता, तो आज हम यही कहते कि ये मत लगना। लेकिन हम आपको कदम कदम के कहते, कदम कदम पे अनंत माताओं जैसा दुलार भगवान को। जब भगवान के दुलार को तो केवल रो सकते हैं और कोई बात नहीं कह सकते। अगर उनकी बात, उस बात पर ध्यान एकाग्र हो जाए अभी, तो केवल रो सकते हैं। वो उत्तर केवल रोने का होगा और कुछ नहीं। इतना प्यार प्रभु देते हैं, पर वो तब हुआ जब कोई हमारा नहीं है। सब प्यार को ठुकरा के एकमात्र प्रभु से अपनापन, और देखा नहीं, केवल सुन के चल दिए। तब वो कि जिसे देखा नहीं उसके प्यार में दीवाने हो गए, तो वो है, वो फिर ऐसा कैसे रह सकता है कि छुपा रहे? नहीं नहीं, वो बहुत, हम तो उनके प्रेम के अंश हैं। वो तो प्रेम समुद्र है। हम एक बार याद करते हो, 1000 बार हमारी याद करते हैं, पर यह अनुभव तब होगा आगे चलकर। पहले विश्वास मानकर चलो कि अगर भगवान हम पर कृपा न की होती तो हमें मार्ग न मिलता, हमें भजन न मिलता, हमें साधु समागम न मिलता। इस विश्वास से चलो, क्योंकि विश्वास से ही भक्ति होती है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। क्योंकि देखा तो है नहीं, केवल संत की आज्ञा मानकर, शास्त्र की आज्ञा मानकर, विश्वास से चलते तो निश्चित भगवान मिलते हैं, और रोज मिलते हैं आपसे। जो भगवान का भजन करते हैं उनसे रोज मिलते, पर वो उनका स्वभाव है, वो बड़े छलिया है, वो छुप के मिलते हैं, छुप छुप के मिलते हैं। और जब आपका असहनीय हो जाएगा, मिलन के लिए तड़पने लगोगे, तब वो हटा देंगे, पर्दा हटा देंगे, तब फिर वो अपने स्वरूप में आ जाएंगे। एक त्रिलोचन जी नाम के भगत थे। वो जब ये संतों से सुना कि संतों की सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो वो और उनकी पत्नी थी और कोई था नहीं, तो उन्होंने, और व्यापार बड़ा था धन का, तो संतशाला बनवाई संतों के रहने के लिए, और खूब संतों की सेवा पत्नी सहित मिलकर करते। पर व्यापार में भी जाना होता। अब उनके मन में आया कि अगर कोई एक नौकर ऐसा मिल जाए जो संतों के मन की बात जानकर उनको भोजन पवावे। किसी संत के मन में चल रहा है आज कड़ी पावे, तो कड़ी बना दे। किसी के मन संकोची होती है, संत जन ना कहे, तो ऐसा, यही विचार मन में। तो एक दिन घर के दरवाजे के सामने आवाज आई, मुझे कोई नौकर रख ले। तो देखा 14 वर्ष की अवस्था, बड़ा आकर्षण, और फटे पुराने कपड़े। भगवान, स्वयं भगवान, ये भक्तमाल ग्रंथ में लिखा हुआ है। त्रिलोचन जी ने कहा कि आप क्या सेवा कर सकते हो? तो उनका, वैसे मैं हर सेवा में प्रवीण हूं, आप जो सेवा कराना चाहें। उनका पेमेंट कुछ नहीं, बस भोजन। ऐसा नौकर मिलना तो बड़े भाग्य की बात है कि पेमेंट नहीं और भोजन। तो बोले आप संत सेवा कर लोगे? बोले इसकी तो हमें पुरानी आदत है, संत सेवा कर ले की तो हमारी पुरानी आदत है। बोले आपके माता पिता? बोले कोई नहीं है, क्योंकि जगत के माता पिता मिलके कौन माता पिता? क्या नाम है तुम्हारा? तो बोले वैसे हमको लोग अंतर्यामी कहते हैं। अंतर्यामी के वो समझ नहीं पाए, अंतर्यामी भगवान नाम रख करके त्रिलोचन जी के यहाँ नौकर बनकर के रहे। शर्त ये थी उनकी, उन्होंने कहा कि हम जितना भंडारा होगा सब संतों को हम पवाएंगे, दूसरे की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा भोजन तुम्हारी पत्नी बना के हमें पवाएगी। और हम 1-2 किलो नहीं पाते, हम कई किलो भोजन पाते हैं। अब समस्या भगवान तो रखी देते हैं परीक्षा। और बोले तुम्हारी पत्नी पीसेगी वो पवाएगी, पर किसी से कहेगी नहीं, और जिस दिन कह देगी उस दिन मैं चला जाऊंगा। पत्नी से सलाह की, पत्नी ने कहा जब संत सेवा ये करेंगे तो जितना पाएंगे हम अपने हाथ से पीसेंगे, हमारा सौभाग्य होगा, हम इनको पवाएंगे। और वर्षों ये चलता रहा। अब उसको जाने को ही टाइम नहीं मिलता, भगवान इतना भोजन स्वयं पा लेते। संतों के लिए कोई जरूरत नहीं किसी के छूने की, उत्तम उत्तम पदार्थ भगवान को बनाने में देर लगेगी क्या? अब वो मान लो 2.5 किलो रोटी पानी है, अब भगवान तो विश्व को पाने वाले हैं, विश्व को पवाने वाले हैं, यही तो श्रृंगार करते।
सबका लय नियमित होता है, अपने में लय करके सो जाते हैं योग निद्रा से। तो उनके लिए 2-2.5 किलो 3 किलो क्या पाना, अब वो 3 किलो पीस करके उसके अनुसार दाल बनाना, फिर रोटी बनाना, फिर पवाना, फिर शाम के लिए पवाना। तो उसको कहीं टाइम नहीं मिलता। एक दिन समय निकाल कर पड़ोस में गई तो पड़ोसन ने कहा कि बहुत दुबला गई हो और साल भर से मिली नहीं हो। उनका बताना नहीं, हमारे यहाँ एक नौकर है, बहुत सेवा करता है पर बहुत खाता है, हम ही को पीसना पड़ता है, हम ही को सब ऐसा। और भगवान ने शर्त रखी थी कि जिस दिन बता दोगी उसी दिन अब वो अंतर्यामी भगवान अंतर ध्यान। अब जब आए तो देखा त्रिलोचन जी ने घर में कि सेवक नहीं, तो बहुत पुकारा अंतर्यामी। अंतर्यामी पत्नी से कहा कि वो आज तक नहीं गए, इसका मतलब आपने किसी से कहा क्या? उनका हाँ, पड़ोसन से कह दिया। और वो बहुत रोए, ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा। बहुत विकल हो गए, सच्चे भक्त थे, संत सेवा करते थे। जब विकल हुए तो भगवान अपने रूप में आए और कहा त्रिलोचन जी वो अंतर्यामी नौकर और कोई नहीं था, मैं ही था। मैं ही तो भगवान छलिया है, वो रोज अपने भक्त से मिलते हैं, चाहे थोड़ा ही भजन करने वाला हो, पर वो ऐसे रूप से मिलते हैं हम पहचान नहीं पाते। इसीलिए संतों ने कहा है कि सबसे बहुत होश में मिलो, न जाने किस रूप में नारायण आ गए हो। पहले भगवान किस रूप में आप गए तो हम भगवान बता थोड़ी आएंगे मैं इस रूप में आ रहा हूँ, हमको अपने भगवान का अपमान कर दे। इसलिए हमें सबसे सम्मान और प्यार भरा व्यवहार करना है और सब में झांक के देखना क्या इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान, पता नहीं किस रूप में भगवान हो। जब ऐसा भाव करने लगोगे वासुदेवा सर्वम, तो भगवान छुपेंगे नहीं, फिर किसी दिन भगवान मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे जी।